सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके जितेंद्र जांगड़े साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ करनाल हरियाणा से, उत्तर भारत से परम आदरणीय धर्मवीर साहब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पहली बार आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर साहब जी। हमारे साथ में डॉक्टर केदार आनंद जी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जैसा कि उत्तर भारत के सतनामी हो चाहे छत्तीसगढ़ का सतनामी हो, ध्यान साधना और सतराम को एक अपना जीवन का अमूल्य सिद्धांत मानता है और इस सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और इसी विषय पर हमने आज ध्यान और सतनाम की साधना पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय धर्मवीर साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर सतनाम की साधना के संदर्भ में हमारे देखने सुनने वालों को आज के इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाले। धर्मवीर साहब जी, करनाल हरियाणा से। धर्मवीर सतनाम जी, जगदीश आवाज भाई। जी हाँ, आवाज आ रही है। जी सतनाम जगदीश भाई। जी, सतनाम सर। सबसे सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का इस मीटिंग में आमंत्रण के लिए स्वागत करता हूँ कि मुझे भाइयों ने याद किया। तो दिन हो गए थे बात किए भाइयों से, तो मुझे जी आज बहुत अच्छा लगा। और सतनाम जो है, सतनाम उस महाशक्ति का नाम है जो सारे संसार को प्रकाश देती है, जी जिससे प्रकृति के अंदर जो चेतन अवस्था है वो सतनाम की शक्ति से ये प्राणी चेतन। इसलिए हम सबका ये फर्ज है कि सतनाम की ही ध्यान सा। सतनाम के विषय में ये कहा है कि सतनाम है आदि अनूपा। सतनाम आदि काल से अनूप ऐसी अनोखी वस्तु है जो मेरे सतनाम सतकर्तार का नाम है। तो उसको याद करने के लिए ध्यान योग की आवश्यकता है। और ध्यान योग उस स्थिति का नाम है जब हम शून्य अवस्था में पहुंचकर केवल सतनाम की साधना करें, जिसमें शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग न हो, न जीभ का प्रयोग हो, न श्वास का प्रयोग हो, केवल शून्य अवस्था में जाकर केवल हमारा कनेक्शन नाम से जुड़े। सतनाम जो है उस अवस्था में जाने के लिए एक प्रकरण ज्ञान में बताया है। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए कि भंवर गुफा जब बसिए घोरा, भंवर अवस्था में जाकर जहाँ केवल भंवर कहा है, इसके अंदर जो हमारा बोलने है, जिसे बोल भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। भंवर गुफा जब बसिए घोरा, जहां देखी व्यापै नहीं जुड़ा। और जहां पर शरीर की शक्ति को है वो शून्य, कोई भी प्रयास करने की, बल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उस अवस्था में पहुंच जाएं कि केवल सुख अवस्था में जाकर मालिक का ध्यान करना है। उस अवस्था में केवल हमारे ध्यान में सतकर्तार ही सतकर्तार आना चाहिए और किसी भी संसारिक वस्तु से हमारा संबंध नहीं रहना चाहिए। आगे के विषय में कहा है कि उस जगह हमें ध्यान लगाना है जाके
जा घर बेड़ी काल न फांसी। ऐसी जगह पे ध्यान को केंद्रित करना है कि उसके आगे अविनाशी जो है उस सत नाम आसक्ति का नाम है। जाके आगे घर अविनाशी सत नाम का घर, यानी कि केवल सत ही सत। और घर बेड़ी काल न फांसी, जिस जगह कालों की कोई बेड़ी कोई भी बंधन हमें उस घर के कनेक्शन से डिस्टर्ब न कर सके। और सुन नाम का ध्यान कैसे करना है? सुन अवस्था में जाकर अजपा जाप, यानी कि आ जा पा, जो जाप जिह्वा से न करके केवल ध्यान योग से किया जाए। अजपा जाप जपे मन लाई, जाके आके उचित आई। अजपा जाप जो है इस प्रकार से करना है, मन लगा। मन के अंदर और कोई भी संकल्प नहीं रहना चाहिए। अजपा जाप जपे मन लाई, जाके आगे मिटे दुचिताई। जो भी इसके आगे जो दूसरे संकल्प हैं वो सब हमारे खत्म हो जाएं। बाबा उदादास जो है उन्होंने भी ध्यान योग के महत्व पर डाला है। आपकी आवाज म्यूट हो गई है साथ जी, आवाज बंद हो गई है। ऐसी हमारी ध्यान की परिकल्पना है जो उस मालिक तक में केवल ज्ञान योग के द्वारा ही पहुंचा सकती है। इसलिए वीर भांजी को उन्होंने ध्यान योग का ही मार्ग बताया था और वीर भांजी ने निर्वाण ज्ञान के माध्यम से हमें ध्यान योग का मार्ग बताया। और भैया कोई सवाल हो तो उस विषय पे बात की जाए, और मेरा दूसरे भाइयों से भी सबसे सुनने का विचार है, जैसे गोष्ठी की बात को जाने समझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर शाह जी, हमारे साथ आप बने रहें। ज्यादातर हम आपको ही सुनना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता है जो बारिश के कारण, नेटवर्क के कारण आज हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए। अभी अभी डॉक्टर केदार आनंद जुड़े थे लेकिन नेटवर्क इशू के कारण फिर से लेफ्ट हो गए हैं। मैं हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि ध्यान और साधना के संदर्भ में, सतनाम की ध्यान साधना के संदर्भ में आज की परिचर्चा है, तो मैं इस ध्यान और साधना के संदर्भ में जो श्रवण मास होता है इसमें उत्तर भारत के हमारे सतनामी भाई बंदे, हमारे जो भाई लोग हैं वो लगातार ध्यान साधना करते हैं सतनाम की। तो इस पर मैं जांगड़े आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। जितेंद्र जांगड़े जी जी सतनाम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से सतनामियों की साधना पद्धति, साधना शक्ति, तप जप को आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो हम इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे गुरुओं ने, सतनामी समाज के साधु संतों, सतनाम के साधक लोगों ने मानव कल्याण, परहित, मानवता के लिए ये जो साधना का मार्ग दिया है, यह आज हमारे पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, बेंगलोर तक में चल रहा है। तो हम ऐसे साधना कार्य का हम लोग स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह और मैं हमारे धर्मवीर साहब से पुनः मैं सतनाम करता हूं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद
टीवी कार्यक्रम के माध्यम से संपर्क हुआ है। तो साधना, ध्यान का अर्थ क्या है? साधना, ध्यान, जप, तप के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकते हैं और संसार की सारी माया मोह जो विनाशक है, हमें घेर करके माया जाल में फंसा करके रखा है और हम अपनी शरीर की मोह से पीड़ित है हर मानव, उनको परखना ही साधना का अर्थ है। क्योंकि हम साधना के माध्यम से यह जान जाते हैं कि ये हमारा शरीर है, वह नाश्वर है और हमारा आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो हम यह शरीर की मोह माया ना करें, हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएं। और यह साधना, ध्यान, योग के माध्यम से सतनामी समाज अपने आत्मा को सीधा परमात्मा से जोड़ता है और अलौकिक ज्ञान, अलौकिक अजर अमर अविनाशी परम पिता सतनाम परम सत्ता जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का कर्तार है, सृष्टि का संचालन करता है, उस परम सत्ता सतनाम को आत्मा प्राप्त कर ले। और जैसे अनेकों नदी नाला का पानी समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है, उस प्रकार से यह आत्मा उस अविनाशी पुरुष सतनाम के लोक में उनके मुकाम को प्राप्त करके अजर अमर अविनाशी हो जाए। इसलिए हमारा सतनामी समाज है जो इस सतनाम ध्यान साधना को करते हैं और यह साधना करने से आत्मा बिल्कुल अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सदियों से, क्योंकि एक भारत देश है जो सतनामी देश रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक के इस समाज के ऊपर कई विघटन, कई विपत्ति आई। इस कारण यह समाज अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे थे। तो आज सोशल मीडिया और अनेक चैनल के माध्यम से आज हम एक दूसरे को जानने लगे हैं कि सतनामी का उपदेश क्या है। सतनामी का मूल उपदेश है इस संसार रूपी माया में जलना नहीं है, सतनाम परम पिता को प्राप्त करना इस सतनामियों का मूल उपदेश है। इसी बात को बाबा गुरु घासीदास ने कहा, सप्त गगन भेद करे आओ और सत पुरस कर दर्शन पाओ, सत नाम हृदय में समावा अलौकिक तत्व परम सुख पावा। बाबा गुरु घासीदास ने भी कहा कि अगर हम ध्यान साधना से परम पिता सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा उदादास, बाबा वीरभान, जोगीदास, गुरु नानक, इन सभी ने इस ध्यान साधना को बड़ा महत्व दिया। क्योंकि ध्यान साधना एक ऐसा साधना है कि हम अपनी जीवन की सारी अवगुण को पहचान सकते हैं। क्योंकि यह अवगुण मन मत से आए हैं। मन मत को तिरस्कार करना, मन मत पे काबू पाना ही ध्यान साधना का मूल उद्देश्य है। इसी को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। क्योंकि मनुष्य का दिमाग को मन मत में अगर हम गलत चीज को देखते हैं वो ज्यादा आकर्षित करता है, गलत बात को, शब्द को सुनते हैं और गलत वाणी बोलते हैं, गलत सुनते हैं, गलत चीज देखते हैं। इन पर अगर काबू पाना है, क्योंकि यह मन मत की ओर ले जाता है। मन मत से वंचित होना, मन मत से दूर जाना और गुरु मत, क्योंकि मन मत है जो नाश्वर है और गुरु मत है। क्योंकि गुरु घासीदास ने कहा ध्यान साधना के बारे में, हमारे गुरु उदादास ने कहा, गुरु वीरभान ने कहा, गुरु नानक ने कहा। तो इन लोगों का जो मत है जो अनुभव मत है गुरुओं के द्वारा, तो यह मन मत है जो में काबू पा सकते हैं हम ध्यान साधना के माध्यम से और उस परम सत्ता परम पिता परमेश्वर
सतनाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ध्यान साधना है, जो योग साधना, ध्यान साधना, तब हमारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत और सतनामी समाज में, पूरे भारत देश में आज विश्व स्तर पर यह चल रहा है। यह बड़ा स्वागत योग्य है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं फिर से धर्मवीर साहब जी के पास में लौटना चाहूंगा, क्योंकि अभी श्रवण मास में पूरी लगातार छोटे छोटे बच्चों से लेकर के पूरे उत्तर भारत के हमारे जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी ध्यान साधना में चौकियों पे रत हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो परिपाटी है, इसके संदर्भ में मैं धर्मवीर साहब से आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत और इसके संदर्भ में जो हमारे लोगों को, बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जान है ध्यान साधना के महत्व के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें धर्मवीर साहब जी। ये जगदीश भैया, इस बात का मैंने जिक्र किया है, ये उस समय की बात है, सतयुग की आदिकाल की, जिस समय सीखने की शुरुआत हुई। उसी समय सत करतार, सत नाम को याद करने की जो प्रक्रिया उन्हें बताई, ये वो बात है। इसका मूल उद्देश्य ये बताया है कि अजपा जपो नाम रस पीवो, आवागमन मिटे तहां जीवो। सुमरन जाप करने से, अजपा जाप करने से, अजपा को जो नाम का रस है, नाम रूपी अमृत जो सत नाम को याद करने से इस आत्मा को तृप्त करता है। अजपा जपो नाम रस पीवो, आवागमन मिटे तहां जीवो। उस माल सत नाम का ध्यान करने से आवागमन के चक्कर से ये प्राणी छूट जाएगा। इसको दोबारा इस गर्भ के जरिए नरक में, इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा, और ये सत नाम, सत करतार के चरणों में जाकर असीम सुख को प्राप्त करेगा। और इसको क्या मिलता है, आगे कहा है कि मूल मंत्र है सुमरन जापा, कटे तहां जुग जुग के पापा। ये मूल मंत्र है। सुमरन का मतलब है याद करना, ध्यान करना। ये है सुमरन, जाप करना, उनको याद करना, ये मूल मंत्र है। जिससे कटे तहां जुग जुग के पापा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। और कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, तो उन पाप कर्मों से छूटने का एक ही रास्ता है, सुमरन और जाप। और जाप करना कैसे? ध्यान के द्वारा, बोल के द्वारा जब हम जाप करते हैं, ये केवल अभ्यास के लिए है। असल में जाप जो है वो है जब हम सुन अवस्था में, परम अवस्था में जाकर, 8वां योग जो है हमारा सुन अवस्था का है। 8वें योग के बारे में सतगुरु साहिब ने कहा है, 8वां योग सुन है मीता, जिही लागे लागे जग फीका। जब यह प्राणी 8वें योग में अंतिम सीढ़ी पे चला जाता है, तो इसको यह संसार फीका नजर आने लगता है। जो इस संसार की चकाचौंध जो दुनिया की दिख रही है, उससे ये दूर हटकर केवल सत नाम के ध्यान में लग जाएगा। इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए। जांगड़े भैया बोलिए, स्क्रीन पर आए हैं तो कुछ जी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी विस्तार से ध्यान साधना के बारे में, सतनाम के बारे में
विस्तार से बातें हो जाए। जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि धर्मवीर साहब जी ने काफी विस्तार से आज की इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, और जिस ढंग से वो ध्यान साधना के बारे में हमारे लोगों को बताने की कोशिश की है, वाकई में सतनाम की ध्यान साधना करने से जैसे जैसे हम उसके अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। और ये ध्यान साधना करने से ही आता है, अपने शरीर को साधने से आता है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी, जो छत्तीसगढ़ की धरती गिरोधपुरी के धाम में जहाँ छाता पहाड़ है, उस जगह को देखने से उनके तप और ज्ञान की अनुभूति हमें होती है। और अगर बाबा गुरु घासीदास जी 6 महीने तक उस जंगल में अगर तप और ध्यान नहीं किए होते तो मुझे लगता है कि उस परम सतनाम की उस शक्ति को शायद प्राप्त नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी ने इस परम शक्ति को, सतनाम को, उन्होंने अपनी तप और ध्यान और साधना, कठिन साधना के बल पे पाया है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस पर विस्तार से अपनी बात रखें जितेंद्र जांगड़े जी। जी जी जी। हमारे सभी गुरुओं ने इस ध्यान साधना को जीवन का मूल बताया है। अगर मानव जीवन में बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि बार बार फरथे बोईर बहेरा जी, बार बार फरथे बोईर बहेरा, एक बार मिलते मानुष के जीवरा जी, एक बार मिलते मानुष के जीवरा। बाबा गुरु घासीदास ने जब तपस्या करके आया तो कहा कि हे मानव, बोईर बहेरा है जो हर साल फलता है, परंतु केरा का फल है जो एक बार उतरता है और वह पौधा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, और जन्म में 84 लाख जोनी में आवागमन के चक्कर में भटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो इस मनुष्य जन्म है तो इतनी अनमोल जन्म है कि आप सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, माया क्या है, मोह क्या है और सतनाम क्या है, इसको आप मनुष्य जन्म में ही परख सकते हैं, परम सत्ता सतनाम को जान सकते हैं। तो इसी जन्म में आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि आवागमन ल मिटाई देवे बाबा मोर, यह आवागमन को मिटाने का और परम सत्ता, परम परमात्मा सृष्टिकर्ता को प्राप्त करने का, उच्च सतनाम करतार को पहचानने का, यह जो साधना पद्धति है, जो ध्यान साधना है, जो अनमोल कर्म है, अनमोल भक्ति है। और ऐसे भक्ति इस सतनामी समाज का पहचान है। अगर जिस मानव में सतनाम का, सतनामी का गुण नहीं है, वह विष के समान है, अपने लिए है विष के समान है। क्योंकि सतनाम और सतनामी है जो जिसको जान लिया, जो मानव, जो समाज, जो काम, वो बिल्कुल सतनाम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आगे, सतनाम ध्यान परोपकारी तजय अशुभ शुभकारी, सतनाम धर्म सही कसट निभावे और धर्म दूसर धोखा बुलावे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम ध्यान साधना से हम परोपकारी कर सकते हैं, मानवतावादी जीवन यापन कर सकते हैं, दुखित पीड़ित का हम सहयोग कर सकते हैं, परंतु हम मन मत में जिस दिन जीवन यापन करेंगे उस दिन हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए सोचेंगे। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मन मत का दमन करना है, मन मत को काबू में रखना है। तो ध्यान साधना गुरु मत अनुसार, हमारे गुरु ने ध्यान साधना का जो मार्ग दिया है, अलौकिक रास्ता दिया है, उसके माध्यम से ध्यान साधना हम मानव समाज को सतनामी बनकर सतनाम का ध्यान साधना करना चाहिए। आगे, सतनाम धर्म हितकारी सतपुरुष नियम निकारी,
साधना ध्यान प्रधान कहावे, मानव जीवन लक्ष्य गहनावे। मानव जीवन का लक्ष्य को सतनाम ध्यान साधना से ही पूर्ण किया जा सकता है। यही बात बाबा गुरु घासीदास ने कहा। संध्या ध्यान उपासना जतावे, जब तप ध्यान प्रमुख आवे। संकृत करो लो आवे, नाम लीला स्वरूप गुण गावे। स्तुति गुरु प्रसन्न करावे, दुख हटाए सुख साधक पावे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में सतनाम कीर्तन करके, उपासना करके, सतनाम का जप तप ध्यान करके, आज हमारे साध सतनामी का छोटे छोटे बच्चे लोग अपने सतनाम ज्ञान, सतनाम ध्यान चेतन को बचपन से ही परखने लगा है। यह बड़ा गौरव की बात है। फोटो देखते हैं तो बड़ा आनंद लगता है, गदगद लगता है। और हम लोग भी चाहते हैं कि पूरे भारत देश है जो सतनाममय हो जाए, सतनाम का ध्यान साधनामय हो जाए, ऐसा लगता है। श्वेत कपड़ा धारण करे हुए। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि गुरु प्रसन्न करावे और दुख हटाए सुख साधक पावे। बाबा जी मन मत है जो दुख का मूल कारण है, उस दुख को हटा करके दुख हटावे सुख साधक पावे। साधक बना देता है हमको ध्यान के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से सतनाम का हमें साधक बना करके, जैसे हीरा का पहचान जौहरी को होता है, सोना का पहचान सोनार को होता है, उसी प्रकार को हो हमको सच्चा सतनामी बना करके सतनाम को परखने वाला इस ध्यान साधना के माध्यम से हमें बनाता है। और हम सतनामी समाज इसीलिए इस ध्यान साधना को आज पूरे भारत देश में कर रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी। आज के हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में धर्मवीर साध जी उत्तर भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर भारत के साथ भाइयों के बीच में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी ये बातें समझ में आने लगी है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ध्यान साधना की परिपाटी शुरू हो गई है। और खास करके जो अभी श्रावण मास में प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक चौकी में जो ध्यान साधना अनवरत चल रही है, मैं चाहूंगा धर्मवीर साध जी आज की इस ध्यान साधना और श्रवण मास के महत्वपूर्ण संदर्भ में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि श्रवण मास में जो लगातार ध्यान साधना की जाती है, इसका मूल महत्व क्या है धर्मवीर साध जी? भैया, श्रवण मास जो है ये ऐसा मास होता है, एक तो हमारे साथ जी हुए हैं मोतीलाल जी, जिसने ज्ञान सागर में ये कहा है, सावन में सुरत बिचारी सुधी पंचमी जानी, जब हुए आधीन बखानी, उगा दासपुर मेरा मैं गुनहगार हूं तेरा। सावन मास में उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि सावन मास जो है हरा भरा और पानी का प्रभाव, जहां पर पानी का प्रभाव होता है तो शीतलता आती है। और ध्यान करने के लिए इस मन को शीतल होना जरूरी है। वैसे इसका कोई पाखंड से संबंध नहीं है कि हमारा कोई ऐसा भ्रम है। किसी संत को जो है ज्ञान के दरस तो हैं, वो जेठ मास में हुए। बड़े साथ जी जो है उन्होंने फागुन मास में हुआ। तो ये कोई विशेष जो है मौसम का मन को उज्जवल करने के लिए, जैसे ना गर्मी है ना सर्दी है, पानी बरस रहा है और काम धंधे का भी कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बारिश में कुछ काम तो है नहीं, समय का शुद्ध। हमारे संतों ने ऐसा अच्छा रास्ता बताया है कि इस प्राणी के समय का सदुपयोग हो। हमारे बाबा उदादास ने ध्यान के संबंध में ये कहा है, अंदर ध्यान मंद मन बैठा, हुआ उजाला सतगुर दर्शा।
अंदर के इसके अंतकरण के अंदर ध्यान को इस प्रकार से लगाना है, अंतर ध्यान, उस अवस्था में जाना कि अंतर ध्यान हो जाए। अंतर ध्यान मंद, मंद का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता उस अवस्था में जाना है जहां पे कोई जोर नहीं लगाना, ना शरीर को कोई कष्ट देना, आराम से सहज अवस्था में उस महाशक्ति से जुड़ना। अंतर ध्यान मंद, मन बैठा। इसके अंदर जो मन है उसके अंदर इतनी सहजता आ जाए कि वो और किसी तरफ देखे ही ना। अंतर ध्यान मंद, मन बैठा। और फिर क्या होगा, जब ये इस अवस्था में जुड़ जाएगा तो इसको एक अलौकिक प्रकाश दिखाई देगा, हुआ उजाला सतगुरु का। ऐसा प्रकाश होगा कि सत नाम से इसकी ऐसी कनेक्टिविटी होगी कि जो सत नाम हमारे सतगुरु उदादास बाबा वो इसको दरस देंगे। हुआ उजाला सतगुरु दरसा। और सतगुरु के दर्शने से क्या होगा, जब मालिक से इसकी कनेक्टिविटी होगी, सतगुरु दरसा आई प्रतीत। ध्यान लगाने से सतगुरु दर्शा, और सतगुरु दर्शा तो प्रतीत का मतलब है इसको विश्वास हुआ। जब भैया अब हम आमने सामने बैठे हैं तो एक दूसरे का पास है, मेरे को दिख रहा है मेरे सामने भैया जगदीश बैठे हैं, अनंत भैया बैठे हैं, थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे राजमुख साहब दिखे थे। तो जैसे जैसे जो है दिखाई देने वाली चीज का विश्वास होता है, अनंत भैया ने दिखाई दिए तो ये मानते हैं कि वो दिखेगी, उनसे कनेक्टिविटी नहीं है। जो सामने दिख रहा है उससे कनेक्टिविटी जो है वो एक प्रकार से ऐसे दिखाई देती है कि पूरे विश्वास से आदमी भर जाता है। सतगुरु दर्शा आई प्रतीक, प्रतीक की तरफ से तो जो सत नाम का विश्वास ये प्राणी कर नहीं पा रहा था, जब उसके दर्श हुए, कोई सामने वो महाशक्ति हमें दिखाई दे, सतगुरु दर्शा आई प्रतीक, तो उसका विश्वास जो है वो कई गुना बढ़ गया। और हुआ क्या, बाजा नाद लिया गढ़ जीत। अब जो इसको चुप किया, अंतकरण को इसकी सब आवाजें हमने बंद की, तो इसके अंदर जो सत नाम का नाद है वो ऑटोमेटिक बजने लग गया। सत नाम का जाप जो है इसके अंदर, आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक चलने लगेगा। बाजा नाद, नाद का मतलब शब्द, सत नाम जो शब्द है, बाजा नाद लिया गढ़ जीत। और इस शरीर के ऊपर, शरीर रूपी संसार जो इंद्रियों का है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम ध्यान लगाएं, बाजा नाद लिया गढ़ जीत। ये जो शरीर को जीतना है, इससे पार पाने के लिए तो शब्द का जोर है वो इसके अंदर बजने लग जाए। जैसे जब बारिश होती है, तेज बारिश में जो गर्जना होती है, उसी प्रकार की शीतल गर्जना इसके अंदर हो। बागड़ की कछु खबर न होई, काम खुद अपर बल दोई। वो ध्यान लगाने से क्या होगा कि इस गढ़ की, इस प्राणी को कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे अंदर क्या क्या खोट हैं। बागड़ की कोई खबर न हुई, काम क्रोध अपर बल दोई। उन विकारों की भी जानकारी इसको होने लगेगी कि मेरे अंदर तो काम क्रोध जैसे ऐसे ऐसे विकार बैठे हैं, उसको इसको जानकारी होगी। और
जब किसी चीज की जानकारी होगी तो उससे बचने का भी ये रास्ता ढूंढेगा। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी कुछ कटी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर शाह जी। मैं फिर से जितिन जांगड़े जी के पास में जाऊंगा। और जितिन जांगड़े जी, जैसा कि विस्तार से धर्मवीर शाह जी ने एक एक शब्दों पर पूरी विस्तार से बातें कह रहे हैं, और सतनाम को जानना और समझना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि सत्य के राह में अनुसरण करना, उसके मार्ग को अपनाना साधारण सी बात नहीं है। तो ये जो मार्ग है, इस पर हमारे जो सात भाई है, जो सतनामी भाई हैं, ये पूरी मानवता के लिए है। जिस ढंग से उदादास और वीरभान जी ने सतनाम का ये मार्ग बताया, छत्तीसगढ़ में संत बाबा गुरु घासीदास जी ने मार्ग बताया, और जिसने जिसने भी इस मार्ग को अपने जीवन में धारण किया, उनका जीवन एक सफल होता चला गया है। और ये सत्य है कि अंत में, जीवन के अंत में भी लोगों को सतनाम का सहारा लेना पड़ता है। जब इंसान चला जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सतनाम सत्य है कहा जाता है। तो क्यों न उससे पहले, अंतिम विदाई से पहले सतनाम की जानकारी पूरी मानव को हो जाए। तो मैं इस पर चाहूंगा जांगड़े जी से कि विस्तार से थोड़ा सा इस पर और अपनी बात रखें। जी जी जी, हमारे महापुरुषों ने इस मानव समाज को, कोई भी महापुरुष का जीवन दर्शन है जो खुद के लिए नहीं होता है, औरों के लिए होता है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने तपस्या के समय जंगल में कई बड़ा बड़ा वृक्ष था, उन वृक्ष को नहीं चुना, क्योंकि ऐसा ऐसा वृक्ष था जो 2 सरोवर 3 सरोवर पानी से बचा सकते थे, सूर्य के धूप ताप से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने औरा धौरा वृक्ष को चुना। और उसका मतलब था, औरा मतलब औरों के लिए, धौरा मतलब धारण कर रहा हूं। ये मेरी तपस्या है, जो बाबा गुरु घासीदास का थिंकिंग था, सोच था कि यह मेरा तपस्या औरों के लिए धारण कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं है। तो जितना भी महापुरुष, जितना भी गुरु इस जगत में, सृष्टि में हुआ है, उनका जीवन दर्शन है जो परोपकारी होता है, मानवतावादी होता है, परहित में होता है, और सदा इस संसार के मानव को, संसार की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने किया है। बाबा गुरु घासीदास ने अपने तपस्या से कहा कि घट घट में बसे है सतनाम, हर प्राणी पर, हर जीव पर सतनाम का वास है, वह चेतन स्वरूप ही सतनाम है। उनकी कभी हत्या मत करो, हिंसा मत करो, उनको सताओ मत, उनको दुखित मत करो, उनको पीड़ित मत करो, उनकी सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, यही सतनाम है। और हम कभी मन मत पर आकर के, क्योंकि मन मत है जो हमेशा स्वार्थ की ओर ले जाता है, तो हम स्वार्थ को काबू करें। ध्यान साधना के माध्यम से हम जितना ध्यान साधना करेंगे, उतना हमारे गुरुओं को, गुरु घासीदास, गुरु नानक, गुरु उदादास, गुरु वीरभान, सबकी जीवन दर्शन को हम आत्मसात करेंगे। तो सावन का महीना है जो, क्योंकि धरती है जो हरियाली हो जाते हैं, जगह जगह शीतलता, पानी का धार बहते हैं, एक वर्ष से छूटा नदी नाला, सब में एक परिवार का गुण आ जाता है, क्योंकि नदी नाला समुद्र सब एक में हो जाते हैं। तो जैसे समुद्र का तार है, जो समुद्र का मार्ग है, जो छोटे छोटे नदी नाला समुद्र के लिए खुल जाता है, उसी प्रकार का सावन महीना है जो एक ऐसा माह है कि हम आत्मा को परमात्मा तक ले जाएं। जैसे समुद्र और छोटे नदी नाला ढोड़गा का मार्ग एक हो जाता है, उसी प्रकार इस सावन के महीना पर
हमारे आत्मा को परमात्मा तक ले जाए, तब करे, ध्यान करे, साधना करे। इस प्रकार से महापुरुषों ने कहा। आगे, शरीर करे साधु कर सेवा, बड़े बड़े देवन कर देवा। यह शरीर के माध्यम से गुरु ने कहा है, यह शरीर के माध्यम, शरीर है तभी हम तप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और हम बड़े से बड़े देव का देव हमारे आत्मा को परमात्मा में विलीन करके बना सकते हैं। यही व्रत पालो ब्रह्मचारी और माँ बहन समझो पर नारी। हम ध्यान साधना के माध्यम से माता बहन प्राय नारी को माता समान जानो, इस प्रकार से हमारे गुरुओं ने कहा है। तो ये साधना के माध्यम से हम मानव को मानव, माता को माता, बहन को बहन, हम अपने आत्मसात कर सकते हैं। सत्य हिंसा पालन जग सारे, और सद बोलो गुरुतुर हितकारे। हम सत्य में कितना शक्ति है, असत्य में कितना पाप है, असत्य कितना विनाशकारी है, इनको हम ध्यान के साधना के माध्यम से जान सकते हैं। इसलिए हमें सतनाम का ध्यान साधना करना चाहिए। पोथी पाठ हृदय प्रसन्न होवे, और सदगुण मौन दाग मन धोवे। हम गुरुमत सतनाम पोथी को वाचन करके, क्योंकि मन की चंचलता को रोक करके हम सतनाम पोथी पर एकाग्रता करके हम सद्गुण को परख सकते हैं, और मौन ध्यान साधना करके जो ये संसारिक दाग है, उस दाग मन धोआवे। और ये मन में जो दाग है, मन में जो मैल है, उनको हम सतगुरु सतनाम को प्राप्त करके धो सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, चेतन कर सकते हैं, और अलौकिक परम पिता परम सत्ता सतनाम का हम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आगे, अपन धर्म प्राण देव बचावे, और भले निछावर जीवन जावे। दूसरे दुख में सुख मत मानो, और सुखी बनावे परम सुख जानो। बाबा ने कहा, गुरुओं ने कहा कि दूसरे के दुख पर कभी सुख नहीं मनाना चाहिए, उनका दुख के समय परोपकार सेवा भाव रखना चाहिए। क्योंकि मन मत है जो चंचल है, और मन मत है जो पाप असत अधर्म अन्याय का गुलाम है। उस मन में हम काबू करके हम पराये को भी अपना मान सकते हैं, अपना भाई के दर्जा दे सकते हैं, और हम उनको हृदय से हृदय जोड़ करके सतनाम पर जोड़ सकते हैं। तभी तो आज एक साथ हजारों संतों ने, हमारे साथ सतनामी भाइयों ने एक साथ अपनत्व करके, बच्चा सियान, माता पिता बहन, एक साथ एक परिवार मान करके, अपनी घर की परिवार को दूर रख करके, माया मोह को दूर रख करके एक साथ सतनाम संगत, ध्यान संगत पर बैठे हैं। यही तो मानवता है, यही तो सतनाम का प्राप्ति है, और परम सत्ता सतनाम को अपने आत्मा में दर्शन करना है। इस प्रकार से हमारे गुरुओं ने, संतों ने ध्यान साधना का महत्व इस मानव समाज को बताया है। और यह ध्यान साधना है जो हमारे उत्तर भारत के साध सतनामियों के द्वारा बड़ा उत्सव के पूर्ण हर वर्ष मनाया जाता है। और यह ध्यान साधना है जो ही हम मानव समाज को उस परम सत्ता मालिक सतनाम तक ले जाएगा। क्योंकि यह हमारा सतनाम धर्म है जो आदि अनादि प्राचीन प्रकृति स्वरूप धर्म है। हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, क्योंकि प्रकृति हरा भरा है। उसी समय इस शुभ कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े साहब। जिस ढंग से उत्तर भारत में ये जो ध्यान साधना लगातार जारी है, सभी चौकी में, सभी गांवों में, सभी क्षेत्रों में, अगर हम इसके लाइव प्रसारण को अगर दिखा दें तो पूरे देश के अंदर में एक नई ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत के साध सतनामी भाई नहीं चाहते कि हमारा ये ध्यान साधना किसी मीडिया में जाए, हाईलाइट हो। लेकिन हम ये चाहते हैं
कि ध्यान साधना और सतनाम के मार्ग को हम जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएं, और इसके महत्व को बताना भी जरूरी है। क्योंकि सतनाम उस परम पिता, उस परमात्मा की एक शक्ति है जो पूरी मानवता के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। इसी को गुरु नानक साहब ने कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच जुगादि सत नानक होसी भी सच। और हम इसको दूसरे शब्दों में कहे कि सतनाम सतनाम सब कहे, सतनाम का मर्म न जाने कोय, जो सतनाम के मर्म को जाने उनकी गति मुक्ति होए। अगर हम कम शब्दों में कहें तो यही सतनाम का मुख्य मार्ग है, जो पूरी मानवता को, पूरी विश्व को एक विश्व शांति के रूप में, एक भाईचारा के रूप में, एक सूत्र में बांध सकने की अगर क्षमता है, शक्ति है, तो वो सिर्फ सतनाम में है। मैं आज की इस परिचर्चा पर अंतिम मुहर लगाने के लिए लास्ट कमेंट के रूप में, संदर्भ के रूप में, सारांश के रूप में धर्मवीर साध जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर अपने संक्षिप्त में विचार रखें, और आने वाले समय में हम और भी लोगों को आमंत्रित करके विस्तार से कार्यक्रम रखेंगे। धर्मवीर साध जी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार रखें। क्या आज जो तुमने उठाया है विषय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी। वो केवल इस प्राणी के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए ये बहुत महत्व का विषय है। जी। अभी हमने इसमें केवल बाबा उदादास की वाणी का ही जिक्र किया है, इसमें नानक जी का और मीरभान जी का, घासीदास जो जितन जांगड़े डॉक्टर ने जिक्र किया है, उसको आगे बढ़ाना कि किस प्रकार से ध्यान योग के द्वारा अपने पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा समाज आज पूरे व्यसन में विलुप्त होता जा रहा है, कोई शराब पीने लगा है, कोई नॉनवेज खाने लगा है, जो कि ध्यान लगाने के लिए इन सब व्यसनों से दूर होकर ध्यान लगेगा। जी। तब तक हमें अपने अवगुणों का पता नहीं चलेगा तो ध्यान योग की बात जो है उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। हमारे महापुरुषों ने अपने पूरे जीवन को, नानक जी ने ध्यान योग का प्रचार इराक में तक जाकर किया। घासीदास जी ने पूरे सतनामी करोड़ों प्राणियों का आज भला हो रहा है, छाता पहाड़ उन्होंने ध्यान लगाया। वीरभान जी एक बार मौन बैठे थे तो उनके मन के अंदर जो है ये प्रश्न उठा, तो आज तो आगे बढ़ाने का समय नहीं है, दोबारा से कभी विषय को रखोगे तो पूरी बात जो है संक्षिप्त समय में नहीं हो सकती। और इसको जन जन तक पहुंचाने का भैया जो काम जगदीश जी किया है, का मालिक बहुत ही नफा देगा, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिसको विदेश में, देश में सब सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रवण मास की सतनाम ध्यान साधना के संदर्भ में काफी विस्तार से हमारे जो दो मेहमान हैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे लेकिन किसी कारणवश हमसे दूर हो गए हैं, आने वाले समय में उनसे फिर से प्रयास करेंगे ताकि उनके विचारों का अनुभव भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से साझा कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विस्तार से बातें हो सकी है हमारे समय में, मैं जितेन जांगड़े साहब का और धर्मवीर साध साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और श्रवण मास की इस ध्यान साधना के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सतनाम सतनाम सतनाम। और आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका में बैठे हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के लिए हमें समय मुहैया कराई
और आज का हमारा ये जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम जो चला है, इसको दर्शक देख सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज की परिचर्चा आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करने की आप सब लोगों से अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों को, शुक्रिया। सतनाम सतनाम सतनाम।